की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव की जय। आइए मैं पुनः आज की सभा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परम पूज्य आचार्य श्री के समोचन में बैठने का पुनः एक बार आज हम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। एक व्हाट्सएप को पढ़ रहा था तो एक सुदर्शन जी काला इनका एक मैसेज पढ़ने में आया, नांदेड़ निवासी। उन्होंने बड़े सुंदर रूप से प्रथमाचार्य शांति सागर जी गुरुदेव की एक कथा को, एक घटना को वर्णित किया है। और उस घटना को पढ़ते पढ़ते परम पूज्य आचार्य श्री के सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव के तमिलनाडु प्रवास की याद मुझे आ गई, क्योंकि थोड़ा सा उस प्रवास को मैंने भी देखा हुआ था। बात ऐसी थी कि प्रथमाचार्य शांति सागर जी गुरुदेव तो अपने आप में साधना, तपस्या, ज्ञान और मानव कल्याण के अद्भुत संयोग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी विद्वत्ता और ज्ञान की ख्याति में पूरे पूरे देश में उनकी फैली हुई थी, ये भी हम सब जानते हैं। एक घटना ऐसी घटी कि परम पूज्य प्रथमाचार्य शांति सागर जी गुरुदेव दक्षिण भारत से उत्तर भारत के बिहार के लिए निकले। दक्षिण भारत से उत्तर भारत जाते हुए रास्ते में हैदराबाद पड़ रहा था, हैदराबाद से जाना था। तो जो श्रावकगण साथ में थे वो श्रावकगण कह रहे थे कि हैदराबाद में जो निजाम का राज है, ये घटना आजादी के बहुत पहले की है। निजाम का जो राज है वहां पर दिगंबर अवस्था में घूमना, विचरण करना, ये कानून अपराध है। अतः हम हैदराबाद से नहीं जा सकते। तो जो श्रावक लोग थे वो श्रावक लोग आचार्य श्री से कह रहे थे कि आचार्य श्री जो पर्यायी मार्ग है उस मार्ग से हम चलते हैं। जैसे परम पूज्य सारस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव को भी यहाँ का वहां पर कहा गया कि गुरुदेव हमको पहट को 5 बजे के पहले चेन्नई में प्रवेश करना होगा। और शायद जैसी मुस्कान लोग बोलने के बाद प्रथमाचार्य शांति सागर जी गुरुदेव के मुख पर आई, मुस्कान आई और वो बोले कि नहीं, हम हैदराबाद से ही जाएंगे और जो होना वो ठीक ही होगा। वैसे ही परम पूज्य आचार्य श्री यहाँ पर भी बोले थे कि नहीं, हम बिल्कुल नियम के साथ चेन्नई में प्रवेश करेंगे और जो होना होगा वो ठीक ही होगा। और बिल्कुल वैसे ही परम पूज्य आचार्य श्री हैदराबाद में प्रवेश कर रहे थे। तो हैदराबाद में प्रवेश करते समय जो लोगों ने देखा वो आश्चर्य था। स्वतः निजाम अपनी सारी बेगम के साथ परम पूज्य सारस्वताचार्य, परम पूज्य प्रथमाचार्य शांति सागर जी गुरुदेव के स्वागत के लिए वहां पर खड़े थे मुस्कुराते हुए। और उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि जब तक ये दिगंबर संत इस रियासत में है तब तक कोई मांसाहार नहीं बेचेगा। और उन्होंने एक आदेश ऐसा पारित किया था कि यदि इस दिगंबर संत के सम्मान में कोई गलत काम करता है तो वो रियासत के खिलाफ अपराध माना जाएगा। ऐसे परम पूज्य प्रथमाचार्य शांति सागर जी गुरुदेव के बारे में घटित हुआ था। जब शांति सागर जी गुरुदेव 3 दिन के बाद वहां से निकले तो निजाम से लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब निजाम ने कहा था कि नियम और कानून इंसानों के लिए होते हैं, फरिश्तों के लिए नहीं। ये बात यहाँ पर कहने का मात्र एक कारण है क्योंकि मैंने देखा है, हमारी परम आदरणीय वंदनीय वैष्णो दीदी मुस्कुरा रही है वहां से, क्योंकि प्रवीण क्या बोलने वाला है शायद वैष्णो दीदी को पता है। क्योंकि ऐसे प्रश्न बोलने वाली, ऐसे प्रश्न पूछने वाली वैष्णो दीदी गुरुदेव के सामने बैठी हुई थी। तमिलनाडु में प्रवास हो रहा था तब, और गुरुदेव ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे और वैष्णो दीदी से कह रहे थे कि वैष्णो बेटा सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता नहीं कर। और चेन्नई के शासन को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आना पड़ा। चेन्नई के शासन ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप कैसा प्रवेश करोगे। चेन्नई के शासन ने कुछ बातें कही, गुरुदेव ने कुछ बातें कही और परम पूज्य आचार्य श्री ने चेन्नई में वर्षा योग के हेतु प्रवास किया, वहां पर प्रवेश किया और प्रवेश भी बड़े धड़ल्ले के साथ शानदार तरीके से हुआ। ऐसे संत के चरणों में बैठने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त होता है। मुझे पता है मैंने आज बहुत समय लिया है, फिर भी हम चलते हैं परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव के चरणों में। स्वामी आपका हर क्षण, हर लम्हा एक अभियान होता है। आपके हर क्षण को अगर बयान करना शुरू किए तो शायद बयान करना बंद नहीं हो सकता है। तो मैं अपने आप को रोकता हूँ और आपके चरणों में चलता हूँ। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय। जय करा गुरुदेव का। बोलिए आचार्य संघ की जय। परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव। जयन्ते स्या वदतो भारती
विभूति अस्तीर्थकृतोऽपि निहितो शिवाय धात्रे जगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराधी आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्त निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज की यह दिव्य देशना आप सब लोगों के जीवन का कल्याण करें, यह मंगल भावना व्यक्त करते हुए आज का उद्बोधन अपने जीवन की जो शैली चल रही है जिसे आप अपनी लाइफ स्टाइल बोलते हैं, इसे थोड़ा सा आपने चेंज करना होगा। हमारी जीवन शैली हमारे वर्तमान जीवन पर भी प्रभाव डालती है और यह जीवन शैली आगामी भविष्य काल के जन्मांतरों पर भी प्रभाव छोड़ती है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम जैसे जिस किसी तरह से भी जी लेंगे, नहीं, यह जीवन अच्छी तरह से जीने के लिए मिला है और जो अच्छी तरह से अपने जीवन को जी लेता है वह अपने जीवन को सफल भी कर लेता है, इस जीवन को भी सुखी बनाता है और मरणोपरांत वह अगले जीवन को भी सुखी बनाता है। हमारा भविष्य वर्तमान पर निर्भर है। हम वर्तमान में कैसे रहते हैं, वर्तमान में हम कैसा जीते हैं, वर्तमान में हम क्या करते हैं, सब कुछ वर्तमान की लाइफ स्टाइल हमारी जैसी होगी, भविष्य हमारा वैसा ही निर्माण। इसी लाइफ स्टाइल के लिए ही कहते हैं अगला भवितव्य, अगला भाग्य बनाना। और जो वर्तमान की जो लाइफ स्टाइल है, हमारे जीवन जीने की शैली है, इसी का नाम है कर्म सिद्धांत। आप कैसे कर्म करते हो वैसा ही हमारा भवितव्य बनेगा। हम आगे क्या बनने वाले हैं यह हम आप आज भी इस बात को हम कह सकते हैं कि आप आगे क्या बन सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये कर्म सिद्धांत कहता है, ये मैं नहीं बताता हूं, ये हमारा जैन सिद्धांत कहता है। जय मई तई गई हुई, हम जैसी मति रखेंगे, जैसे हम विचार रखेंगे, हमारी मति के अनुसार हमारी अगली गति होगी। तो हमारी मति अर्थात हमारी बुद्धि ही अगली गति के लिए निर्धारण करती है। इस मनुष्य जन्म से आप जहां चाहे हम महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी कुछ कारणवश हमारा महाराज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। महाराज जी अभी आते होंगे। कुछ कारणवश गुरुदेव का संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ ही क्षणों में गुरुदेव के पास हम चलेंगे, आचार्य श्री के पास चलेंगे। शायद मौसम भी काफी
बिल्कुल बारिश का बहुत ज़्यादा अंदाज वहाँ पर है, इसलिए शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर हो रहा है। अपितु नेटवर्क को बहुत ही शानदार तरीके से आप तक पहुँचाने का प्रयास लगातार जैनम ज़ूम चैनल के माध्यम से होता है। बावजूद इसके कुछ तकनीकी कारण की वजह से हम लोग थोड़ा-सा अ, आप तक पहुँचने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है। कुछ ही क्षणों में हम एक गुरुदेव के पास चलेंगे। आ गए गुरुदेव? एक सूचना देना चाहता हूँ। हाँ, आज महाराज जी का कार्यक्रम होने के पश्चात आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के जन्म जयंती के अवसर पर एक विद्वत संगोष्ठी का आयोजन जैनम जून चैनल पर किया गया है, जो कि तुरंत शुरू होगा। इसके आज जो पाठशाला जो हमारी निरंतर होती है, वो जैनम 2 पर, यानी जो दूसरा चैनल शुरू हुआ है उस पर होगी। तो सभी बच्चे इसका ध्यान रखें कि जैनम 2 पर शिफ्ट हो जाए और अपना रेगुलर कार्यक्रम होने के पश्चात आज महाराज जी का प्रसन्न सागर जी महाराज जी के जीवन पर विद्वत संगोष्ठी होगी। आइए, गुरुदेव का आगमन हो चुका है। चलते हैं पुनः गुरुदेव के श्री चरणों में। गुरुदेव हमें मार्गदर्शन करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। ओम नमः। तो हमारी वर्तमान की जीवन स्टाइल हमारे लिए बताती है कि हमारा भवितव्य क्या होगा। जिनके जीवन में हमेशा ही बहुत कसाय, बहुत क्रोध भरा रहता है, जो निरंतर क्रोध के आवेश में रहते हैं, यह एक प्रकार की नरक गति और नरक आयु के प्रतीकात्मक विचार हैं, जो हमारे लिए नरक की ओर ले जाने वाले हैं। या तो इससे यह सिद्ध होता है, या तो हम किसी नरक से आए हैं या हम नरकों में जाएंगे। इसलिए इस प्रकार कहते हैं कि बहुआरंभ परिग्रहम नारकस आयुषा, जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करते हैं, जो बहुत प्रकार से जो है अपने जीवन में नाना प्रकार की कामनाएं करते हैं, बहुत प्रकार के जो है परिग्रह की आकांक्षा करते हैं, जिन्हें बहुत अधिक विषयाभिलाषा होती है, ऐसे लोग जो हैं वे अपने जीवन में नरक आयु का आश्रय कर लेते हैं, नरक गति को प्राप्त करने का बंध कर लेते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार के क्रोध बहुल परिणामों से बचना चाहिए। किसी के प्रति हमारे लिए बैर भाव नहीं रखना चाहिए, अशुभ परिणाम नहीं करना चाहिए, बात बात में उग्रता धारण नहीं करना चाहिए, हमारे लिए किसी प्रकार का संक्लेश परिणाम नहीं करना चाहिए। हम जितने तीव्र संक्लेश करते हैं, जितने संक्लेश परिणाम करते हैं, वे सब हमारे लिए अधोगति अर्थात नरक आयु की बंध का कारण बनते हैं। और ऐसे भाव करने से हमें वर्तमान में भी नारकी जैसा जीवन भोगना पड़ता है और मरने के उपरांत भी नरकों की यातनाओं को सहन करना पड़ता है। ये निश्चित होता है। हम जिस समय जिस प्रकार के विचार और परिणाम करते हैं, जब जिस समय हम जिस प्रकार के जो है भाव करते हैं, तब हमारे लिए उस परिणाम रूप उसी प्रकार की क्रिया, उसी प्रकार की भाव भंगिमा, सब कुछ हमारा उसी प्रकार से होने लगता है। इसलिए क्रोध के आवेश में आदमी नर नहीं नारकी बन जाता है। क्रोध के आवेश में यह आदमी नर नहीं बानर हो जाता है, क्योंकि क्रोध का आवेश बहुत खराब होता है। इसलिए अति क्रोध, अति मान, अति माया, अति लोभ, ये जो परिणाम होते हैं, ये निश्चित रूप से नरक के चिन्ह हैं, नरक में जाने के चिन्ह हैं। इसलिए नरक के जाने वाले चिन्हों से हमारे लिए दूर रहना चाहिए, इनसे अपने लिए जो है बचना चाहिए। बहुआरंभ जो बहुत प्रकार की साबद्ध क्रियाएं हैं, पाप बहुल क्रियाएं हैं, हम निरंतर जो पाप बहुल क्रियाएं करते हैं, वो चाहे हिंसा की हो, झूठ की हो, चोरी की हो, कुशील की हो, परिग्रह की हो, जितनी भी हम हिंसा बहुल क्रियाएं करते हैं, पाप बहुल क्रियाएं करते हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं भी हमें नरक की ओर जाने का संकेत देती है। मतलब अपना रास्ता हम खुद बना रहे हैं। यदि नरक में जाना है तो रास्ता हम बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाता है। ये मत सोचना चाहिए कि हमारे लिए किसी दूसरे ने नरक में ढकेल दिया, नहीं, कोई हमारे लिए ना तो नरक में ढकेलता है, ना कोई स्वर्ग में ले जाता है, ना कोई हमारे लिए त्रियंच गति में ले जाता है, ना मनुष्य में ले जाता है।
चारों गतियों के रास्ते हम स्वयं बनाते जाते हैं। और जब हम हिंसा बहुत परिणाम करते हैं, बहुत ज्यादा हम झूठ बोलते हैं, किसी की चोरी चपाटी करते हैं, काम करते हैं, बेईमानी करते हैं, अन्याय और अनीति का कार्य करते हैं, तब उस समय हमारे लिए निश्चित रूप से नरक का रास्ता खुल जाता है। हम खुद ही उस मार्ग से नरक की तरफ पहुंच जाते हैं। इसलिए नरक के रास्ते को आप बंद कर दो, और नरक का रास्ता बंद होगा फिर 7 व्यसनों से बचने पर होगा। 5 पापों के बचने से ही नरक का रास्ता बंद होगा। ये नरक का बैरिकेड, नरक का बैरिकेड आपको पापों को रोक दो तो हम नरक की तरफ नहीं जाएंगे। हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें तो हमारा रास्ता, नरक का रास्ता बंद हो जाएगा। हमें इस रास्ते को बंद करना होगा, इसको बैरिकेडेड लगाने होंगे, और वह बैरिकेडेड हमारा जो है हमारी ही अच्छे परिणामों से लग सकता है। बुरे परिणाम यदि नरक की ओर ले जाते हैं तो अच्छे परिणाम हमारे लिए अच्छी गति की ओर लेकर के जाते हैं। इसलिए 5 पाप, 7 व्यसन, रात्रि भोजन आदि करना, ये सारी की सारी अशुभ विचार और अशुभ क्रियाएं हैं जो हमारे लिए नरक के रास्ते प्रशस्त कर देते हैं। पर स्त्री आदि का सेवन करना, पर स्त्री आदि की तरफ बुरी दृष्टि रखना, पर स्त्री के लिए गलत नजर से देखना, ये हमारे जीवन की अशुभ परिणति है। ये अशुभ विचार करने मात्र से नरक गति का रास्ता जो है वो खुल जाता है। इससे जीव को नरक में जाना पड़ता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सिर्फ एक छोटे से अशुभ विचारों के कारण, एक अशुभ भावना के कारण, पर स्त्री की कामना के कारण रावण को जो कर्म बंद हुआ वो नरक में लेके चला गया। उसे कोई टाल नहीं सका। थोड़ी सी हिंसा के परिणाम, एक मुनि के ऊपर संकट और उपसर्ग करने के परिणाम तृणिक के लिए नरक में लेके चला गया। यदि हम जीवन में एक छोटी सी भी गलती, अपराध करते हैं, छोटा सा पाप करते हैं, छोटा सा हमारे जीवन में कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि का कोई पाप होता है, तो इतने से पाप हमारे लिए नरक की ओर ले जाते हैं। तो फिर यदि हम पाप 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 जिंदगी पापों में ही व्यतीत करेंगे तो हमारा जीवन सुखी कैसे बनेगा। इसलिए जीवन स्टाइल में सबसे पहले हमारे लिए अपने जीवन स्टाइल में, लाइफ स्टाइल में हमें इन पापों से बचने का संकल्प करना चाहिए कि हम किसी प्रकार के कोई पाप नहीं करेंगे। जितना हम पापों को त्याग करेंगे उतनी हमारी गति सुधरेगी। मनुष्य जन्म से यदि हम चाहें तो त्रियंचों में भी जाते हैं, और त्रियंचों में जाने के लिए आचार्य देव कहते हैं माया त्रिगुणस्य, जो मायाचारी करता है, छल कपट करता है, धोखाधड़ी करता है, किसी दूसरे के साथ विश्वासघात करता है, जो लेने देने में जो धोखाधड़ी करता है, ठगी के भाव रखता है, वो जो है त्रियंच गति में जाते हैं। उनके लिए त्रियंच आयु की प्राप्ति होती है। अपने जीवन की स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यदि हम किसी दूसरे का हित करते हैं, दूसरे के लिए यदि हम तकलीफ पहुंचाते हैं, दूसरे को यदि हम कष्ट में डालते हैं, तो हमारे लिए कष्टों में डालने वाली बात होती है। हम किसी दूसरे के साथ यदि गलत करते हैं तो वह जो दूसरे के साथ गलती की गई है वह दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए गलती है। जो दूसरे के लिए हम धोखाधड़ी करते हैं वो दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए होती है। इसलिए ऐसी कुटिलता, ऐसा पाप, ऐसी मायाचारी ये जो होती है वो हमारे लिए नरक और त्रियंच आयु की ओर लेकर के जाती है। आपको मैं बता दूं, इस मनुष्य जन्म से अगला जन्म मनुष्य का भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और वह मनुष्य का जन्म हमारे लिए अल्पारंभ परिकृतम मानुषस्य। यदि हम जीवन में जो कुछ मिला है उसी में हम संतोष रखें, अपने भाग्य पर भरोसा रखें कि हमारे भाग्य में जो है उससे अधिक हमारे लिए मिल नहीं सकता और समय के पहले कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए अपने भाग्य पर भरोसा रख करके मनुष्य जीवन में मिले हुए को ही अपने आप को हम संतुष्ट बनाए, समाधान रख करके चले, तो जितना अपने जीवन में संतुष्टि और समाधान होगा उतना अपने लिए जो है अगला जन्म मनुष्य बनने के योग्य हो जाएगा। और यह जन्म भी हम अपने इस
पुण्य वृत्ति से, अच्छे कार्यों से, अच्छे परिणामों से हम सफल कर लेते हैं और अगला जीवन पुनः हमारे लिए मनुष्य जन्म का प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य से मनुष्य बनना है तो बहुत कठिन, किंतु जो लोग धार्मिक होते हैं, उदार वृत्ति के होते हैं, विनम्रशील होते हैं, उन लोगों के लिए अगला मनुष्य जन्म मिलना बहुत सहज और साहजिक हो जाता है। इसलिए अगला मनुष्य जन्म सिर्फ हमारी मानुषिकता पर निर्भर है, अपनी इंसानियत पर निर्भर है। यदि हम अच्छा जीवन जीते हैं, सरलता पूर्वक दूसरे के साथ व्यवहार रखते हैं, यदि हम दूसरों के लिए जो है सुखी बनाने की मंगल कामना करते हैं, तो यह हमारे लिए इस जीवन की सफलता के साथ अगले मनुष्य जन्म की लाइन हमारी क्लियर हो जाती है। इसलिए मनुष्य जन्म को हमें और भी बेहतर बनाने के लिए, बहुत सुंदर बनाने के लिए, सुंदर स्टाइल में, अच्छी स्टाइल में जीना चाहिए। इसके लिए आचार्य उमा स्वामी जी यह भी कहते हैं, स्वभाव मार्गवम चा, हम अपने जीवन में बहुत मृदुता रखें, विनम्रता रखें, सरलता रखें, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके चलें, भाईचारे से रहें, शांति सौहार्दता से रहें, कभी किसी प्रकार की किसी के साथ कोई झगड़े झंझट तंटे ना करें, किसी प्रकार का कोई विवाद ना करें। हम हर एक लोगों के साथ जो है अच्छा व्यवहार करके बना करके चले, तो यह व्यवहार ही अगले जन्म के लिए हमारे लिए मनुष्यता प्राप्त कराएगा, मनुष्य जन्म हमारे लिए दिलाएगा। एवं यदि हमारे लिए देव बनना है, तो देव बनने के लिए भी बहुत अच्छी बात हमारे आचार्यों ने कही है कि देव बनना ये तो अपने ऊपर निर्भर है। आप देव पुरुष बन जाओ। इस मनुष्य जन्म में यदि देव पुरुष बनते हैं, देवों जैसे सत्कार्य करते हैं, देवों जैसा रहन सहन करते हैं, देवों जैसी विचार शैली को लाते हैं, तो हम देव बन सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कठिन बात नहीं है। हम जीते जी भी स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आयुष्य को पूरा करके मरने के उपरांत भी हम स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जो वर्तमान में जैसा जिएगा, उसे भविष्य में वैसा ही बनना पड़ेगा। जो वर्तमान में जैसा जी लेगा, वो वर्तमान में वैसा ही बन जाएगा। इसलिए यदि हमें भविष्य को अच्छा बनाना है, तो वर्तमान को भी हमारे लिए अच्छा बनाना चाहिए और वर्तमान हमारे लिए अच्छी तरीके से जीना चाहिए। इसलिए स्वर्ग जैसा, देव पुरुष जैसा बनने के लिए हमें वर्तमान में देवों के रूप को देखना चाहिए, देवत्व को पहचानना चाहिए। और देव पुरुष जो होते हैं बहुत ही सुसभ्य एवं सुसंस्कारित जीवन वाले होते हैं। उनका जीवन इतना निर्मल पवित्र होता है कि कहीं किसी प्रकार का कोई दाग, कोई किसी प्रकार का कसूर, कोई किसी प्रकार का गुनाह, कोई किसी प्रकार का अपराध उनके जीवन में किंचित मात्र भी नहीं होता है। हर तरीके से उनका पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन इतना निर्मल, इतना पवित्र होता है कि उनका यह जीवन दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हो जाता है। जो दूसरे के लिए अनुकरणीय बन जाए, समझ लो कि वही इस जन्म में देव पुरुष है। और जो इस जन्म में देव पुरुष कहलाने के योग्य है, वही अगले जन्म में जो है देव बनने के योग्य है। इसके लिए हमें अपनी दैनंदिन दिनचर्या, सुबह प्रातः कालीन उठने के पश्चात अपनी शारीरिक क्रिया से निर्वृत्त होने के उपरांत हमें देव दर्शन से अपनी क्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। देव को भजो, अरिहंत को भजो, पंच परमिष्टि को भजो, नव देवताओं को भजो। इन पंच परमिष्टियों को भजने से हमारे लिए देवत्व की प्राप्ति होगी। पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करो, स्वाध्याय में अपना उपयोग लगाओ, गुरुजनों की उपासना करो, गुरुजनों की भक्ति करो। एवं जितना अपने जीवन को आप संतुलित, संयमित बना सकते हो, उतना संयमित बनाओ। दान और तप में अपना प्रयास करो। इस जीवन को ऐसा आराम में, भोग में व्यतीत ना करके इसे परोपकार में लगाओ। जितना आप परोपकार में लगाएंगे, उतना हमारे लिए देवत्व की प्राप्ति होगी, उतना हमारे लिए जो है
देवत्व शरीर का सुख प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्य जन्म एक प्रकार का एक जंक्शन है। इस जंक्शन से आप चारों गतियों में जहां भी जाना चाहें वहां जा सकते हैं। और अंत तो गत्वा में आपको ये बता दूं कि यह मनुष्य जन्म यदि चारों गतियों की ओर ले जाता है विचारों के अनुसार, तो इस मनुष्य जन्म से हम अंत तो गत्वा सिद्ध पद मोक्ष पद भी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने की क्षमता भी मनुष्य में ही है। इसलिए भविष्य मनुष्य भवा श्रेष्ठ, सभी जन्मों में मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ जन्म है। क्यों? इसलिए आचार्य कहते हैं कि मनु अग्गई भी नानम, मनु अग्गई भी हुई महव्ययम शैलम, मनु अग्गई भी झाड़म, मनु अग्गई भी हुई निब्बाणम। अरे मनुष्य गति से ही तप और व्रत हो सकते हैं, मनुष्य गति में ही संपूर्ण ज्ञान हो सकता है, मनुष्य गति में ही ध्यान हो सकता है, और मनुष्य गति से ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। हम जैन कुल, जैन समाज और जैन धर्म में आए हैं, इसलिए हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। अभी हमारे से महावीर टोले पूछ रहे हैं कि स्वर्ग और मोक्ष के सुख में क्या अंतर है। भैया बहुत अंतर है। स्वर्ग का सुख तो सांसारिक सुख है और वो क्षणिक ही है, दीर्घ काल तक नहीं रहता है। किंतु मोक्ष का सुख या अतीन्द्रिय सुख है और वो अनंत काल तक रहता है। हम स्वर्ग सुखों की कामना से कोई कार्य नहीं करते हैं, जबकि मोक्ष प्राप्त करने की कामना से हमारी हर धार्मिक क्रियाएं होती हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों को अपना मंगलमय आशीर्वाद देते हुए अधिक समय न लेकर के अपने उद्बोधन को आज यही विराम देता हूँ। महावीर बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। आज तो कुबेर का खजाना बिल्कुल मतलब आप मांग लीजिए सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि चेहरे की मुस्कुराहट कुछ अलग ही अंदाज में आज परम पूज्य गुरुदेव की यहाँ पर दिखाई दे रही है। आइए चलते हैं आज के चर्चा समाधान के लिए, और निवेदन करता हूँ संचालक भारत जी लोहाड़े से कि वे चर्चा समाधान को प्रारंभ करें। जी जय जिनेन्द्र, आज समय अभाव के कारण चर्चा समाधान नहीं होगा। अभी 8 बजे जो प्रसन्न सागर का कार्यक्रम है। गुरुदेव कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट के लिए रुकिए। कुछ नहीं, सिर्फ 2 मिनट आरती के लिए ले लीजिए, बाकी हाँ जी तो वही मैं कुछ नहीं कर रहा आज, उसी वजह से चर्चा समाधान नहीं होगा। और जो भी बच्चे पाठशाला के लिए ज्वाइन हुए वो जैनम 2 चैनल पर करें। आज पाठशाला वहाँ होगी और यहाँ पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी के जन्म दिवस पर गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, रतिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया है धन्य शीला माता, प्रेमचंद जी पिता तुम्हारे हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गावे, भूले नहीं समावे, करके आरती देवनंद जी की मोहत मेरे नच जावे। गुरुवर और शिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, शूरिवर के चरणों में नमन। सूरज सा है तेज आपका, नाम मुलायम भाया, बीता बचपन आई जवानी, घर से मन अकुलाया। ये सब कुछ तो नासवान है ओ, ये सब कुछ तो नासवान है, भाव विरागी जगावे, करके आरती देवनंद जी की मोहत मेरे जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, शूरिवर के चरणों में नमन। कुंतु सागर गुरुवर ने तुम दीक्षा दे उतारा, देख कितन की कोमलता को देवनंद है पुकारा। चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर हो,
चार तीरथ पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति बाट निहारे। करके आरती देवानंद जी, मूर्ति मेरे नच जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। धन्य है जीवन धन्य है तन मन, मिलकर जो गुण गावे। स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर, मनुष्य जन्म फल पावे। दिव्य ज्ञान तुम शाम पाकर हो, दिव्य ज्ञान तुम शाम पाकर, लोक शिखर पा जावे। करके आरती देवानंद जी की, मोहित मेरे नच जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। यह ज्ञान योगी सिमरनम प्रधानम, श्री ज्ञान योगी निज तत्वनीरम। आनंद रूपम सुखभाजनम च, तम देवानंदिं प्रणमामि नित्यं, तम देवानंदिं प्रणमामि नित्यं। जब परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण आचार्य गुरुवर देवनंदी जी महाराज की जय कारा गुरुदेव का। स्वामी मांगलिक लेना है या नहीं? बस आज का कार्यक्रम यही फिनिश। मैं सबके लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सभी लोग ध्यान करें, माला फेरें, भगवान की भक्ति करें घर पर। आशीर्वाद। बहुत 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 आशीर्वाद। आइए चलते हैं परम पूज्य, हेलो, आइए चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी के जन्म दिवस पर आयोजित विद्वत संगोष्ठी सम्मेलन में।